हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज बात करेंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में। ये आता है एक कॉम्बिनेशन में टॉर्ट प्लस मोटर व्हीकल एक्ट प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इनसे कुल मिला के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, छोटा सा लेक्चर है 15-20 मिनट का। ठीक है, आज हम मोटर व्हीकल्स एक्ट भी कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम टॉर्ट करते हैं, यू आर गुड टू गो फॉर 5 क्वेश्चन। देखो, मोटर व्हीकल्स एक्ट से जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन आए, कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट ईयर जैसे एक भी नहीं आया था। सो इट्स ओके, आपको इसके बेयर एक्ट पे टाइम नहीं देना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप जाके इसका बेयर एक्ट पढ़ें, इंडेक्स देखें। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। बट ये लेक्चर देख के चले जाओ, क्या है 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं टोटल। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो गुड थिंग इज कि एग्जाम में मान लो अगर इससे एक या दो क्वेश्चन आ गए, आप इसकी बेयर एक्ट लेके जरूर जाना अपने साथ। सामने दिख जाता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, सिर्फ सेक्शन दिख के आइडेंटिफाई करके टिक करने वाला है। तो एक एक्स्ट्रा मार्क आपको कभी नुकसान नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए इसे जरूर कर लो। एक लेक्चर एंड वी विल बी डन विद ऑल दी पीवाईक्यूज। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटरसाइकिल विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 cc मे बी ड्रिवन इन अ पब्लिक प्लेस बाय अ पर्सन। कोई मोटरसाइकिल है, इंजन कैपेसिटी अगर उसकी 50 cc से ज्यादा नहीं है, तो किसको चलाना अलाउड है पब्लिक प्लेस में? ऑप्शन ए, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स, कि 16 साल की उम्र के बाद। ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, या फिर ऑप्शन डी 20 ईयर्स। किस एज के बाद अलाउड है? करेक्ट आंसर इज ए, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 16 ईयर्स। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में ये बात क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज एनविसेज्ड अंडर डैश ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 20, 21, 22 या 15। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा सा देखेंगे किस सेक्शन में रिन्यूअल की बात की है। ये वैसे इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो, 15 बात करता है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की। 20 था पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई, 21 सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस, एंड 22 सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन कन्विक्शन। ये सब लाइसेंस को सस्पेंड करने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Section 47, Clause 3, Motor Vehicles Act empowers the Regional Transport Authority to limit the number of stage carriage permits. Establish the nature of the function exercised. बोला है कि 47(3) में अथॉरिटी क्या करती है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिट द नंबर ऑफ स्टेज कैरियज परमिट्स। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये पुराने एक्ट से क्वेश्चन है और ये कुछ चीजें जो है बाद में रिपील हुई हैं। तो जो पुराने पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस दिखेंगे, लोड मत लेना। ऑप्शन ए, जुडिशियल फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी ऑफिशियल पॉलिसी के बेस पे बताती है। ऑप्शन बी, अथॉरिटी एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि ये ऑफिशियल पॉलिसी के बेस पे है। ऑप्शन सी, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, क्योंकि ये एक ऑफिशियल पॉलिसी के बेस पे, या नन ऑफ द अबव। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही है। ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, पहले आपको ओपन बुक में अपनी बुक्स अलाउड थी, नोट्स अलाउड थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट था। करेंटली हम जो पढ़ते हैं वो है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसके सेक्शन 47 में एक्चुअली क्या दिया है, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क और रिमूवल टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो डोंट वरी, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पहले नोट्स अलाउड थे, ये पुराने एक्ट है, बट था तो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, देखो आपके 1988 में पूछा है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ डैश शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। किस उम्र के नीचे पब्लिक प्लेस में कोई भी मोटर व्हीकल चलाना मना है? 20, 16, 18 या 21? करेक्ट आंसर है सी, 18। सेक्शन 4 में अभी हमने पढ़ा था, तो देखो पहला ही स्टेटमेंट है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि सेक्शन 4 बेस्ड क्वेश्चन एक दो बार देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, हु इज लाइबल टू पे कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट? ओनर ऑफ द व्हीकल, स्टेट गवर्नमेंट, ड्राइवर या इंश्योरेंस कंपनी? कौन लाइबल होगा कॉम्पेंसेशन देने के लिए अगर डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है? इसका आंसर है ओनर ऑफ द व्हीकल। चैप्टर 10 का सेक्शन 140 ये बात बताता था, पर 2019 के एक एक्ट के थ्रू ये पूरा चैप्टर 10 को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है मोटर व्हीकल्स एक्ट से। करेंटली सेक्शन 164 पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। आंसर तब भी यही रहेगा, ओनर ऑफ द व्हीकल ही देगा, बट सेक्शन चेंज हो गया है। तो ये आप इसमें मत अटको कि ये पूछ लिया। सेक्शन 140 तब एग्जिस्ट करता था जब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये 2019 में ओमिट किया है। हो सकता है आपको 164 के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आंसर ढूंढना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवियस हर्ट अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 मींस। ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या है अंडर दिस एक्ट? ऑप्शन ए, ग्रीवियस हर्ट एज डिफाइंड इन आईपीसी। ऑप्शन बी, ग्रीवियस हर्ट एज डिफाइंड इन मेडिकल लॉज।
ऑप्शन सी ग्रीवियस हर्ट एज नोटिस्ड बाय मेडिकल अथॉरिटीज, या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इज ए ग्रीवियस हर्ट, जो आईपीसी में डिफाइंड है। आईपीसी हमने जब पढ़ा था तो देखा था सेक्शन 320 हमें बताता है कि ग्रीवियस हर्ट किसे कहते हैं। आईपीसी हमने आज सुबह ही कंक्लूड किया है, उसके 5 पार्ट में उसे कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, ठीक है। सेक्शन 164 पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन की बात करता है, जो अभी जस्ट मैंने पीछे बात की थी। अगर डेथ होती है तो 5 लाख, और अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो 2.5 लाख। और ये जो है ना, लाइबिलिटी आपकी बनती है, इसमें सामने वाली पार्टी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है, उसको क्लेम नहीं करना पड़ेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 केम इनटू फोर्स इन, अगेन थ्योरी क्वेश्चन था। किस साल में फोर्स में आया था? 1939, 1940, 41 या 42? इसका आंसर है बी 1940। हम अपने करंट वर्जन के हिसाब से देखें, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये किस दिन इन्फोर्स हुआ था? ये किस दिन बना था? 14 अक्टूबर 1988 को। फोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 1989। कहाँ दिया है? चैप्टर 1 देखोगे, उसके फुटनोट्स में देखोगे, वहां पे मेंशन्ड है। तो ये क्वेश्चन तो पुराना है, पर हमसे हो सकता है 1988 के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, और हमें एक ऑप्शन दे दिया जाए 1989, तो उसका करेक्ट आंसर वो होगा, ठीक है। Next question. Which of the following sections of the Motor Vehicles Act 1988 defines the term owner? अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैं लेक्चर करा रही हूँ। एकदम 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ऐसा सवाल है। आपने बेयर एक्ट उठानी है, ये 4 चीजों को देखना है, सिर्फ इतना देखना है ओनर किस में डिफाइंड है। डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं, किस सेक्शन के पार्ट में डिफाइंड है, और आंसर टिक करके बढ़ जाना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और ऐसे 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो यू आर गुड टू गो, अच्छा है, आपका फायदा है। ऑप्शंस देखते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 30, सब क्लॉज 31, सब क्लॉज 25, या फिर सब क्लॉज 32। हमने देखा सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 आंसर है। देखो ओनर देखा, आगे बढ़ गए, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंडेक्स बेस्ड। क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में प्रोविजंस कहाँ दिए हैं? 165 से 175, 170 से 175, 170 से 177, या 177 से 180? इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 165 से 175, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट 1988 बेस्ड, ये देखो, द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सेक्शन 2 में जाना है, किसी एक पॉइंट में मोटर कैब डिफाइंड होगी, बस उसमें जाके इतना पढ़ना है कि कितने से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते उसमें, ठीक है। ऑप्शन ए 5 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी 4 पैसेंजर प्लस एक ड्राइवर। ऑप्शन बी 6 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ऑप्शन सी 5 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी 5 पैसेंजर प्लस एक ड्राइवर। या फिर ऑप्शन डी 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं प्लस एक ड्राइवर बैठ सकता है। इसका आंसर है डी 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। देखो सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 मोटर कैब डिफाइन कर रहा था, हम गए, हमने बस पढ़ा, क्या लिखा है? एडेप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो यानी ज्यादा से ज्यादा 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, बिना ड्राइवर को गिने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provision of the act relates to no fault liability? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू नो फॉल्ट लाइबिलिटी? ये भी रिपील हो चुका है आज की डेट में, तो हमारे मतलब का एग्जैक्टली नहीं है। सेक्शन 140, 151, 162, 128। सेक्शन 140 अभी हमने पढ़ा था, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, 2019 में रिपील भी हो चुका है। इसमें बेसिकली ये था कि क्लेमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था, वो लाइबल नहीं होगा कि वो आके प्लीड करे या एस्टैब्लिश करे कि डेथ हुई है, डिसेबलमेंट हुआ है, ठीक है, आपको देना ही होगा कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 67 मोटर व्हीकल एक्ट का किस बारे में बात करता है? अगेन बहुत इजी है, सेक्शन 67 जाके बस देख लो किस बारे में बात करता है और टिक करके आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन है पोजीशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस व्हाइल ड्राइविंग। ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड पीयूसी सर्टिफिकेट इन द व्हीकल। ऑप्शन सी रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंस इफ ड्रंक ड्राइविंग इज डिटेक्टेड। या फिर ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट। इंडेक्स से सॉल्व हो जाएगा, सेक्शन 67 देखोगे, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीलर इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एंगेज। हमने अभी देखा सेक्शन 2 में मेजॉरिटी डेफिनेशन है, 30 टू 40 डेफिनेशन दी है, डीलर प्रोबेबली वही दिया है, तो हमारा टाइम बच गया, हमने जाना है सेक्शन 2 बस खोलना है, देखना है डीलर कहाँ है और उसके में क्या इंक्लूडेड है। डीलर किसको कह सकते हैं? ऑप्शन ए इन बिल्डिंग बॉडीज फॉर अटैचमेंट टू चेसिस। ऑप्शन बी इन रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल। ऑप्शन सी इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन, लीजिंग और हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, या डी ऑल ऑफ द अबव। हमने जाना है, देखना, अच्छा सेक्शन 28 में डीलर बताया है, ये सारे पॉइंट लिखे हैं, ऑल ऑफ दी अबव मार्क कर दिया, ठीक है। हो सकता है वो आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ओमिट कर दिया गया है, ऑप्शंस में हो सकता है वो भी आपको दे दें। आप यहाँ पे आओगे, देखोगे कटा हुआ, ये प्रोबेबली फुटनोट में एडेड होगा कि क्या ओरिजिनली था, तो आप वो मार्क करोगे
जिसमें ये ऑप्शन नहीं इंक्लूडेड होगा। ठीक है, वी आर डन विद दिस। देखो बहुत छोटा सा लेक्चर था, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। द ओनली रीजन टू कवर दिस इज कि आप अलग से मोटर व्हीकल्स एक्ट बेराक को बिल्कुल मत टच करिए, उस पर बिल्कुल टाइम मत दीजिए, बट एग्जाम में ले जरूर जाना। एक से दो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, लास्ट ईयर एक भी नहीं आया था, उससे पहले दो आए थे, तो कुछ भी होता है, बुक रख के ले जाओ, कोई नुकसान नहीं है उठा के ले जाने में। ठीक है, अगर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो मार्क करके चले जाओ, गलत सलत भी नहीं करोगे, +2 मार्क्स का एक छोटा सा बेनिफिट भी हो जाता है, तो क्या नुकसान है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बुक वापस ले आना, कोई नुकसान तो है नहीं। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस, टुमारो वी स्टार्ट विद CPC। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।